लड्डू अपने ससुराल में खुश नहीं है। जिस उम्मीद से वो गई थी उस उम्मीद से अपने ससुराल में वो खुश नहीं है। और उसके मायके वालों को दहेज को लेकर धमकाया गया है और किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ है। और मतलब कि सास और मतलब उसमें जो महारानी है, जो जेठानी साहिबा है, वो भी झगड़ा हुआ। तो सारी सच्चाई आप लोगों को बताऊंगी, सास से किस बात को लेकर के महारानी से झगड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और क्या है कि दोस्तों, उसके मायके वाले को जो धमकाया गया है और दहेज को लेकर के जो दहेज का पोल पट्टी खोला है, तो दहेज लेना बहुत बड़ा कानूनन अपराध है। क्या दहेज न देते तो क्या लड्डू की शादी नहीं होती? यहाँ पर गलती लड्डू की भी, मतलब कि लड़की वालों की भी होती है और लड़के वालों की तो गलतियाँ होती ही हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सारी गलती जो है, सबसे बड़ी गलती लड़की वालों ने किया था। क्योंकि जब एक बार शादी हो गई ना, तो ये 1 रुपए भी दहेज अगर ना देते ना, उनकी क्या औकात थी कि वो जो है ना शादी ना करते, ठीक है ना। कोर्ट मैरिज कोई तमाशा नहीं होता है कि कोर्ट मैरिज कोई तमाशा होता है। तो हेलो गाइज, आइए आप लोगों को इस वीडियो में पूरी सच्चाई सब बताते हैं कि सास ने किस बात को लेकर के महारानी का लताड़ा लगाया। तो हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, ठीक है। आप सभी का स्वागत है हमारे सुनीता ऑफिशियल चैनल पे। और अगर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रही हूँ। किसी को दिल को ठेस पहुंचे तो आप लोग माफ़ करना, ठीक है। तो दोस्तों, जिस उम्मीद को लेकर के देवरानी साहिबा अपने ससुराल जाती हैं और बहुत खुश होती हैं, जब कोर्ट मैरिज होता है तब भी बहुत खुश होती हैं कि हमने तो बहुत अच्छा घर मिला, बर मिला, सब कुछ मिला, ठीक है ना। लेकिन देवरानी साहिबा की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उनके जो पति देव हैं, हस्बैंड देव, उनका दिल तोड़ दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस पे एक बात आपको बता दे रही हूँ कि महारानी साहिबा और सास का झगड़ा हुआ था कल। बहुत ज़ोरदार झगड़ा हुआ था सास बहू में, ठीक है। और उनकी सास ने किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था दोस्तों, वो थोड़ा बहुत आप लोगों को आज हिंट दे रही हूँ फिर। और देखो वो अपने वीडियो में क्या बताती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमें पता चला है फेसबुक के माध्यम से दोस्तों, वो उनकी सास बोली हैं महारानी से कि आपने क्या किया है। जो दहेज का जो सामान था उसकी मलकन बन गई थी, ठीक है ना। मलकन मतलब कि इसमें सास और महारानी को दोनों को दहेज चाहिए था, ठीक है ना। तो दहेज वाला जो सारा सामान था उसको महारानी साहिबा जल्दी जल्दी रख रही थी। और आप लोग देखे भी थे, हमने शॉर्ट वीडियो भी डाला था, उसमें भी दिखाया था कि रख रही थी, ठीक है ना। तो उसी को लेकर के सास बहू में झगड़ा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अब दहेज की बात आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि दहेज लेना पहली बात बहुत बड़ा अपराध है। और उस अपराध के श्रेणी में यहाँ पर ये लोग भी आते हैं, लड़की वाले भी आते हैं भाई, ठीक है। ये तो है नहीं कि कोई पहली बार शादी हो रही है, ठीक है। पहली बार तो शादी नहीं हो रही है। आपकी लड़की की जब दोबारा शादी हो रही है, मतलब कि आपने एक बार कोर्ट मैरिज कर लिया, 6 महीना उसके साथ आपकी बेटी रह गई है, ठीक है ना, उसके घर में जा कर के रही है, तो उसके बाद दोबारा पहली बार तो शादी ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। इनकी क्या औकात थी कि ये दोबारा शादी करते, ठीक है ना। अगर तुम्हारे ऊपर ज़्यादा दबाव बनाते हैं, ज़्यादा सब मतलब धमकी देते हैं आपको, मतलब लड़की के मायके वालों को अगर धमकी मिलती है तो वो प्रशासन और कानून का सहारा ले सकते थे, ठीक है। और चुटकी बजा कर के अपनी लड़की को उसी तरह भेजते। 1 रुपए नहीं खर्च लगता, 1 रुपए नहीं दहेज लगता। लेकिन इन्होंने भी गलती किया, सबसे बड़ी गलती किया जो दोबारा शादी हुई, ठीक ना। ये जो सिंदूर होता है ना, जब मांग में पड़ जाता है ना दोस्तों, तो इसको धुला नहीं जाता है। तो क्या लड़की वाले इतना मूर्ख थे कि हमारी बेटी का एक बार सिंदूर डाला जाता है मांग में, फिर उसको धुलाया जाता है और फिर उसको डलवाया जाता है। चलिए डालने की तो बात छोड़ो, कितनी बार भी आप डाल सकते हो, लेकिन धुला नहीं जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब इनको दहेज 3 लाख का दहेज और 20 हज़ार, सॉरी दोस्तों, 20 हज़ार जूता के चुराई में इनको नेग नहीं मिला। तो भाई उन्होंने कहा कि वहाँ पे जब 3 लाख हम दहेज दे सकते हैं तो हमें 20 हज़ार रुपये जूता की चुराई क्यों नहीं दिया गया। 20 हज़ार रुपये जो है नहीं दे सकते तो 10 हज़ार रुपये दीजिए। इस बात को लेकर के वहीं पर मायके में, लड़की के मायके में ही
बहुत ज़्यादा मतलब झगड़ा हो गया था, ठीक है ना। लेकिन बहुत लोग थे तो मतलब कि समझा लिए, नहीं तो हो सकता था कि शायद बारात वापस आने की संभावना हो गई थी, ठीक है ना। तो जब इतना ज़्यादा बवाल हुआ, ठीक है, भाई के ऊपर कर्जा हुआ, लड़की के मायके वालों पर कर्जा हुआ, ठीक है, तो भाई लड़की कहाँ से अपने ससुराल में खुश रहेगी? खुश रहेगी? नहीं खुश रहेगी ना, कभी भी नहीं खुश रहेगी। लेकिन यहाँ पर लड़की वाले देखिए, पहले जब शादी किए तो इनको क्या लगा कि जो है हम बहुत मतलब कि बहुत फ्री में भाई कोर्ट मैरिज हो गई थी, आप लोग तो जानते ही हैं, मंदिर में शादी हो गई थी, एक पैसा उसमें लगा नहीं है। तो इनको लगा बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इन्होंने झट से अपनी लड़की को लड़के के घर पे भेज देती हैं, 6 महीने बॉम्बे रह करके आती है, पूरा मतलब सब कुछ, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा जब शादी करते हैं तो इनसे दहेज मांगा जाता है, दहेज का वीडियो सोशल मीडिया पे डाला जाता है। तो हे भैया, जब दहेज का वीडियो डालना था आपको, ठीक है ना, दहेज 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 दहेज, तो आप जब आपसे दहेज मांगा गया था, जब आपसे दोबारा शादी करने के लिए आपसे दबाव या धमकी आपको दिया गया था, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं प्रशासन का सहारा लिया? क्यों नहीं सोशल मीडिया पे आपने इस वीडियो को डाला कि बताइए हमको परेशान किया जा रहा है, हमारी जो दोबारा शादी करने जा रहे हैं मतलब कि दहेज के लिए? तो क्यों नहीं आपने वो किया भाई? गलती तो आपकी भी है, दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं, ठीक ना। आप लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है समाज में। ये ऐसी शादी कभी होती नहीं है कि ऐसी शादी कभी समाज में होती, ठीक है ना। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो समाज को मतलब समाज में गंदगी फैले, ठीक है। सबसे बड़ा बढ़ावा लड़की के मायके वालों ने दिया कि एक बार कोर्ट मैरिज कराया, कराने के बाद और मंदिर में शादी किया, 6 महीना लड़की घर पे रही, उसके बाद दोबारा फिर शादी करने के लिए तैयार हुए, फिर उसके बाद दहेज 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 दहेज। हम तो बढ़ावा दिया गया कि नहीं दिया गया? अगर आप चाहते तो ये बढ़ावा जो समाज में दिया गया है ना, ये बढ़ावा आप कानून का सहारा लेकर के रोक सकते थे, रोक सकते थे। आपने तो चलिए किसी तरह से कर्जा लेकर के, आपके नातेदार थे, रिश्तेदार थे, आपने कर्जा लेकर के दहेज दे दिया, ठीक है ना, दहेज दे दिया। लेकिन अगला आदमी के पास और आपसे भी ज़्यादा गरीब आदमी रहते हैं, तो उस आदमी के पास मान के चलिए रिश्तेदार ना मदद करे, उसको कर्जा ना मिले, तब उसकी लड़की के साथ क्या होगा भाई? ऐसे ही सारे समाज करेंगे कि लड़कियों को यूज एंड थ्रो करेंगे। जितना मन होगा उतना उनका यूज करेंगे, साल भर ले जाएंगे, 6 महीना ले जाएंगे, अपने घर पर रखेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे चलिए दहेज लेकर के आइए, तब हम फिर से आपको अपने घर में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। आप बताइए, आपने तो किसी तरह अपना निपटा दिया है, लेकिन दूसरे को देखते ना, समाज को देखते ना, बताइए ना। तो दोस्तों, ऐसा काम क्या इनको करना चाहिए था? आप लोग कमेंट में अपना एक राय विचार जरूर देना। नहीं करना चाहिए था ये चीज़। अगर ये लोग चाह लिए होते मायके वाले, तो ये समाज में हमारा इतना मतलब गंदगी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता था। इससे हमारी कितनी लड़कियों को घर बर्बाद हो जाएगा, बस नहीं पाएगा। सही बात है कि नहीं? जिस तरह से इन्होंने ये सब चीज़ सोशल मीडिया पे डाल कर रखा, भाई हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि हम एक को नहीं देखते हैं, 4 को और देखना है समाज में, ठीक है ना भाई। 4 लड़कियां अगर इसी तरह से रह जाएंगी परिवार में, उनका क्या होगा? उनको कोई पूछेगा? कोई शादी ब्याह उनका करेगा? 4 दिन रखेंगे ले जा करके, इसी तरह एक बार शादी करके कोर्ट मैरिज करके ले जाएंगे, 4 दिन अपने घर में रखेंगे और 4 दिन के बाद ला करके मायके में पटक देते हैं। पटक देंगे, उस लड़की का क्या होगा? मान के चलो अगर बच्चे हो गए तो उनकी भी बर्बादी, लड़की की तो जो बर्बादी होती है होती है। मतलब हमारी प्रशासन, हमारा कानून, इतना हर चीज़ से कानून बनाया गया है कि देखिए, लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा दिया गया है,
बेटी के लिए कानून बना है, दहेज के लिए कानून बना है, लड़की को अगर सताया जाता है ससुराल में उसके लिए कानून बना है, ठीक है ना। तो आप लोग अपना मुंह कभी आपके लड़की के साथ, दोस्तों इन्होंने तो खैर जो किया किया, लेकिन अगर और किसी लड़की के साथ ऐसा होता है, जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर आप लोगों के लड़की के साथ किसी भी तरह का इस तरह से दहेज का डिमांड लिया जाता है और शादी होने के बाद अगर दहेज की डिमांड की जाती है या लड़की को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, तो आप लोग ज़रूर कानून का सहारा लेना, ठीक है ना। कानून का ज़रूर सहारा लेना। दहेज ही लगा है विष्णु राज के ऊपर और कुछ नहीं लगा है। हाँ, आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि लड़की को अगर ससुराल में सताया जाता है ना तो दहेज प्रथा का केस बनता है उसके ऊपर, ठीक है। अगर लड़की को 7 साल के अंदर ससुराल में कोई लड़की के साथ कोई घटना घट गई ना तो भी दहेज लगेगा ससुराल वालों के ऊपर, ठीक है ना। इसी में विष्णु राज फंसे हुए हैं। लेकिन आप लोग कानून का सहारा लेते ही नहीं है, इसीलिए हमारी बहनें पता नहीं कितना है ना बेचारी अपनी ज़िंदगी से ना हार जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी बहन बेटियों को हमेशा जो है ना, कुछ भी उनके साथ ससुराल में उन प्रताड़ना होती, कुछ भी होती, तो आप लोग ज़रूर कानून का सहारा लीजिए। और दोस्तों वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है और हम वीडियो को करते हैं एंड। आप लोग अगर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और वीडियो हमारी कैसे लगी आप लोग एक कमेंट ज़रूर हमारे वीडियो में अपना राय विचार ज़रूर देना कमेंट करके। और ये वीडियो हम किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ। अगर किसी को दिल को ठेस पहुंचे तो आप लोग हमें माफ़ करना। बस अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए ये वीडियो बनाई हूँ कि हमारे बहन बेटियाँ सब सुरक्षित रहें, ठीक है।